आसन से खड़े हुए और न गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरुजी को बड़ा बुरा लगा और तुरंत वहां से छोड़ करके निकल गए और अपनी योग माया के द्वारा पत्नी तारावती को भी लेकर के वहां से अदृश्य हो गए। गुरुजी के जाने के बाद जब इंद्र को पता चला कि गुरु त्यागात भयेत मृत्यु, हमने गुरुजी का त्याग कर दिया, अपमान कर दिया, गए गुरुजी नहीं मिले, बड़े धर्म संकट में पड़ गए, चिंता होने लगी, असुर लोग सताने लगे, तो भगवान श्री हरिनारायण के पास में गए और कहते महाराज हमारा कल्याण कैसे होगा। भगवान नारायण ने कहा जाओ एक आध अच्छे से कोई गुरु मिले उनको अपना गुरु मान लेना, तभी तुम्हारा कल्याण। निवेश और विश्वरूप, विश्वरूप त्रिशिरा कहलाते हैं, उनके 3 सिर है सज्जनों। एक सिर से वो मदिरा का पान करते हैं और एक सिर से सुधा का पान करते हैं, अमृत का पान करते हैं, और एक सिर से अन्न का भक्षण करते हैं। इंद्र देवता गए और जाकर के उनको अपना गुरु मान लिया, बहुत निवेदन किया कि आप हमारे गुरु बन जाइए, हमारा कर्म करिए। तो विश्वरूप जी महाराज कहने लगे कि पुरोहित कर्म यति मंदा, वेद पुराण श्रुति करहि निंदा। कहते हैं इंद्र देवता ये जो पुरोहिती कर्म है ना, वेद पुराण श्रुति ये जितने भी हैं इनकी निंदा करते हैं, मैं काम नहीं करूंगा। स्वार्थी लोग बहुत चापलूसी करते हैं, है ना, जिनको किसी से काम बनाना है। इंद्र देवता ने प्रणाम किया, कहते हैं गुरुदेव देखो यदि आपको पता चल जाए कि मांगने वाले की क्या समस्या है तो देने वाला कभी इनकार नहीं करेगा, मना नहीं करेगा। इसलिए आपके पास ज्ञान है और आप हमारा कल्याण करिए। तो विश्वरूप जी उनका गुरु बन करके तो आ गए। इनकी माता का नाम है रचना देवी, जो असुरों की बहन थी, मतलब ये असुरों का भांजा हुआ। यज्ञ करने लगा और यज्ञ करते करते असुरों को भी वो भाग देने लग जाता है। सज्जनों भागवत की कथा में वर्णन आया, नारायण कवच एक श्लोक होता है जो 22 श्लोकों में बना हुआ है। अगर ये श्लोक आप अपने जीवन में उतार ले तो किसी प्रकार का मृत्यु का भय आपको नहीं, अकाल मृत्यु का भय नहीं। मरना तो सबको है परीक्षित जी महाराज, है ना, लेकिन अनायास जो घटना घट जाती है ना, इस घटना से बचा जा सकता है। 22 श्लोक का ये सुंदर मंत्र है जिनको विश्वरूप जी महाराज ने आज इंद्र देवता को सिखा दिया। और जब बाद में उनको पता चला कि विश्वरूप राक्षसों को भी आहुति दे रहे हैं तो जाकर के उनके गले को वो काट देता है। और जैसे कटा तो उसका जो पाप है एक अग्नि का गोला बन करके सज्जनों इंद्र देवता को मारने के लिए दौड़ा रहा है। आगे आगे इंद्र देवता और पीछे पीछे वो पाप का गोला, अग्नि का गोला बन करके। अच्छा, आग से बचना है तो कहाँ जाना चाहिए? पानी अंदर, है ना, आग से बचना है तो पानी में जाना। इंद्र देवता गए मानसरोवर में और जाकर के एक कमल की डंडी के अंदर जाकर के छिप गए। अब देखिए घर देवता लोग ब्राह्मण हवन करने लगे, स्वाहा करने लगे, सारे देवताओं को भोजन मिलता, लेकिन इंद्र देवता को भोजन नहीं मिल रहा था। क्यों? क्योंकि आग का असर पानी में नहीं होने वाला है। इसलिए इंद्र देवता एकदम कमजोर पड़ गए थे सज्जनों, और 1000 साल तक वो कमल की डंडी के अंदर में पड़े हुए थे। तब ऋषियों को दया आई और उनको बुला करके लाया। सच कहूं इंद्र बड़े सामर्थ्यवान देवता है ना, इसलिए वो अपने पाप को 4 भागों में बंटवारा किया। एक भाग धरती माता को दिया, एक हिस्सा पाप वृक्षों को दिया, पेड़ों को। तो पेड़ में जो लाशा दिखाई पड़ता है गोंद, ये इंद्र का पाप कहलाता है। और एक हिस्सा जल को दिया, पानी में जो गजरा झाग दिखाई पड़ता है ये इंद्र का पाप कहलाता है। और एक हिस्सा पाप स्त्रियों को दिया, जो रजस्वला के रूप में दिखाई पड़ता है, ये इंद्र का पाप कहलाता है। आज इंद्र देवता निष्पाप हो गए सज्जनों। प्रथमे हनि चांडाली, द्वितीय ब्रह्मघातनी, तृतीय रजकी प्रोक्ता, चतुर्थे हनि शुद्धति। जिस समय रजस्वला का समय आता है, पीरियड आता है, तो 3 विदिक नारी को अशुद्ध माना गया है ना। इस समय यदि गर्भाधान किया जाए तो निसंदेह
बड़ा दुष्ट पापाचारी पुत्र जन्म लेकर के आता है। हमारे भागवत की कथा में, गरुड़ पुराण की कथा में वर्णन आया, जो ऋतु काल का समय होता है ये 16 रात्रि होती है ना। अच्छा, और समझना, इस समय में 7 दिन तक स्त्री को देवता और पितर का पूजन नहीं करना चाहिए। कभी भी मोह में पड़ करके भी देवताओं को स्पर्श मत करिए घर का। और जो पितृ देवता का पूजा है 7 दिनों तक अशुद्ध माना जाता है ना। सम संख्या में यदि गर्भाधान कराया जाए पुत्र की प्राप्ति होती है, विषम संख्या में गर्भाधान कराया जाए तो कन्या की प्राप्ति होती है, और 14वीं रात्रि यदि गर्भाधान कराया जाए निसंदेह जो पुत्र होगा या पुत्री होगी तो धनवान, गुणवान, यशस्वीवान, जितना भी वाण है ये सब वाण संपन्न हो जाएगा। भगवान राम कृष्ण का जन्म ऐसे रात्रि में माना गया है, गर्भ में स्थापित हुए थे। बहुत सारे सिस्टम है पुराणों में, अगर इनके मर्यादा के अनुसार चला जाए तो आपके घर में कभी भी दुष्ट और कलंकित पुत्र का जन्म नहीं हो सकता है। सज्जनों, इस प्रकार त्वष्टा ऋषि को पता चला कि मेरे पुत्र वृत्रासुर को, विश्वरूप को मार दिया गया है, तो उन्होंने एक यज्ञ करना प्रारंभ किया और मंत्र पढ़ने लगा। इंद्र सत्रो विवर्धस्वम माचेरम जहि विदेश्वम। देखिए, यहाँ भी आपको एक बात मैं बता दूं, कभी भी मंत्र का जाप करें तो एक अक्षर की गलती ना हो, इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। एक मात्रा भी गलत हो जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इधर महाराज के महाराजिन बीमार पड़ गए बड़े सीरियसली से, बहुत इलाज करवाइज बने नहीं होता है, तो इधर महात्मा जी के तीर में किस कहते महाराज कोई उपाय बताओ, मंत्र बताओ। महात्मा जी उपाय बताए, कहते भार्याम रक्षति भैरवी। भार्या माने पत्नी है ना, रक्षति माने रक्षा करना, भैरवी माने दुर्गा माता। सीधा सीधा अर्थ है, हे दुर्गा माता मोर बाई की रक्षा कर, है ना। अब वो बेचारा महाराज घर में चल दिए, भार्याम रक्षति भैरवी, भार्याम रक्षति। एक आत्मालाल बने जब इस परीक्षित महाराज ताऊ खजी हुआ चटक के भार्याम भक्षति भैरवी। अब वो रक्षल भक्ष कर दी। 8 दिन हुए महाराज जी पटले मरे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल के। अब बताओ काखर गलती है, मंत्र की गलती है कि जपैया गलती है ना। तो इसमें जपने वाले की गलती है, इसलिए एक एक अक्षर का भी ध्यान देना सज्जनों। रावण सतचंडी यज्ञ करवा रहा था, बड़े बड़े पंडित वहां लगे हुए थे। अगर यह सतचंडी यज्ञ पूर्ण हो जाता तो रावण की मृत्यु नहीं होती, रावण नहीं मरता, ध्यान रखिएगा। देवताओं में हलचल होने लगे और भगवान देवताओं ने नारद जी, हनुमान जी महाराज को बुलाया, कहते जाओ अब कुछ गड़बड़ करो मामला है ना। हनुमान जी ब्राह्मण बन करके आए और जा करके ब्राह्मणों को समझाया, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, जो ज्ञानियों में अग्रगण्य कहलाते हैं हनुमान जी, है ना। ये समझा रहे, अरे ब्राह्मण देवता जो तो मंत्र पढ़ रहे हो एक अशुद्धि है इसमें, एक गड़बड़ हो रहा है। क्या कहते, जय तुम देवी चामुंडे, जय भूतातिहारिणे, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते। जय भूताते हारिणी, ये सही मंत्र है, ध्यान रखना। भूत व्याधि संकट कष्ट को हरण करने वाले हारिणी, तो ये हारिणी ने कहा है, हाल का करवा दी हनुमान जी महाराज। अब महाराज मतलब क्या पता, जय भूतादि कारणी, भूत प्रेत संकट लाने वाली होगी वो, है ना। अर्थ के अनर्थ हो गए, बस एक कहा बदल गए, हा का बन गए, और यही रावण के काल बन गए, है ना। जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि जी को राम कहना नहीं आता था, मरा मरा कहते कहते और ब्रह्म के समान हो गए थे, है ना। यह अज्ञानता है, लेकिन जानबूझ कर यदि आप करें गलती तब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, है ना। आज इंद्र को मारने वाला शत्रु पैदा हो ऐसा पढ़ना था, लेकिन इंद्र के द्वारा मरने वाला शत्रु पैदा हो ऐसा मंत्र पढ़ा। और उस यज्ञ कुंड से एक वृतासुर नाम का दानव प्रकट हो जाता है। वृतासुर, वृत्त माने गोला, एक एक पल में एक एक बाण के बराबर बढ़ाता है ऊपर शरीर,
और ये वृतासुर आज इंद्र देवता के साथ युद्ध करने के लिए लड़ाई के मैदान में आ जाते हैं। दोनों की घमासान लड़ाई हो रही है। इंद्र और वृतासुर 27 दिन बीत गए हैं, लेकिन वृतासुर नहीं मरा, है ना। तब इंद्र देवता चिंता हो गई, मने मन भगवान याद करे, प्रभु ये कैसे मरेगा। भगवान ने कहा, इंद्र देवता तुम दधीचि ऋषि के पास जाओ और जा करके उनकी अस्थि लेकर के आना, हड्डी लेकर के आना, है ना। अच्छा सज्जनों, ऋषि तो बहुत है, तो भगवान दधीचि ऋषि के में कावर भेजे परीक्षित महाराज, और को ऋषि है ना। तो कारण बता देता हूँ मैं, बहुत ध्यान से समझना। जैसे रायखेड़ा में घरों रामलीला होते कि नहीं होते, तो सारा पाक में होते नहीं, मतलब यहाँ रावण नहीं है। बहुत सुंदर बात है। चलो यहाँ राम और अतिथि हमारे लागते हैं ना, तो चलो नहीं है तो जानकारी तो है। जब राम रावण के लड़े होते लीला मंडली की बात है। अब ये मतलब लेके दधीचि ऋषि के घर में जमा करवा दिया देवता मन महाराज, और जरूरत पड़ी तो लेके बराबर धीरे धीरे भैया जब वो लोहा में जंग लगे बर लगे तो दधीचि महाराज कहते बाद में मांगे बर रही मन है, तब मैं काला देखा ले सब लोहल घोर के और हप्पी दिस देखा से दधीचि महाराज के हड्डी लोहे के समान वज्र के समान कठोर हो गया। भगवान इस बात को जानते थे। मैं आपको निवेदन कर दूं, जखर हड्डी कमजोर हुई तो मतलब लोहल घोर घोर के पीना चाहिए, समझ गए ना। और ज्यादा नहीं तो साइकिल के छर्रा थे तीर खा ले करो 2-4 लोहे में पावर है, वो हड्डी मजबूत करती है सज्जनों। तो आज देखिए वो गए इंद्र देवता और जा करके दधीचि महाराज से कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, हम आपकी अस्थि मांगने के लिए आए हैं। दधीचि ने कहा, इंद्र मांगना सरल है, देने वाले को कितना कष्ट होता है तुम नहीं जानते, है ना। मंगैया मन ले मोला दे दे। अच्छा मजेदार बात बताओ तो मन हमारे गांव में एक मंगैया आ रही है, बने जवान है वह, अब आके बैठ गए हमारे महाराजी माया मारे वाला एक सेव और दुठन के लाल दे दिसे ले ये देता काजू किशमिश नहीं देता। अब बताओ मंगैया काजू किशमिश मांगा था, तो मांगने वाला कुछ भी मांग लेता है, ध्यान देना, लेकिन देने वालों को कितना कष्ट होता है ये तो वो जानता है। दधीचि महाराज कह रहे हैं। तो इंद्र देवता जी पढ़े लिखे थे, उसने कहा महाराज अरे मांगना भी कोई सरल काम नहीं है। सरल है क्या बताओ, ये काम छोटे आदमी कर ही तो बड़े आदमी नहीं कर सकते। भीख मांगना कोरमल जगह बैठे कहीं जात हो 2-4 घर घूम के आके कौन कौन जाओ तेल बताओ भला जाइयो काज है ना, बड़े शर्म की बात है आप नहीं जाएंगे। तो एक कि जो काम मैं आंख बंद करके करूंगा वो काम तुम आंख खोल के नहीं कर सकते। महात्मा जी का भड़ा के कैसे नहीं कर सकूं, शर्त लगी 100 रुपये शर्त लगा दी, ले करके बता। अब वो जो सूरदास रहा है बड़ा होशियार रहा है और रथे घलो अभी तक आप देखना एक सूरदास के एक्सीडेंट में मृत्यु हुए। परीक्षित महाराज सुनो मेरे, सूरदास से सड़क नहाती से और एक्सीडेंट में मर के कोनो में पढ़े हो नहीं। सूरदास भले आंखें नहीं दिखे लेकिन अंदर की आंखें बड़ा तेज रखते हैं, इसलिए नहीं मरता। जिनकी आंखें वो एक्सीडेंट में मर जाते हैं, है ना। तो वैसे सूरदास बड़ा होशियार है भैया, वो कहा करे आखिर मुंदेश और एक मुठा धुरल उठा के महाराज कहते रहते आंखें खोल के डाल तारे सकते। यही शर्त है ना कि जिन काम में आंखें मूंद के करूं जैसे आंखें खोल के नहीं कर सकता। तो ऐसे बड़े होशियार लोग होते कौन, जो मांगने वाले होते हैं। इंद्र देवता ने कहा महाराज दया करिए, तब उनकी अस्थि को
शरीर से काट करके निकाला गया हड्डी को। अब कखरो जिया तो आदमी भाड़ल का शरीर काट दे, खून निकाली नहीं परीक्षित महाराज, है ना। खून की धारा बहने लगा। देवलोक से स्वर्गलोक से कामधेनु सुरभि नाम के गाय को बुलाया और वो गाय उनके शरीर को चाटने लग जाती है, हड्डी को पवित्र कर देती है। भगवत कथा प्रेमी सज्जनों, इसलिए गाय पूजनीय तो है, ध्यान देना। गाय की पूजा होती है, लेकिन कौन ढाले पूजा होते है? गाय के सिर की पूजा नहीं होती है। अगर करत हो बिल्कुल मत करना, क्योंकि वो अशुद्ध कहलाता है भगवान, है ना। गाय का मुख अशुद्ध कहलाता है। जब भी पूजा होते है तो गाय के पूछिज की पूजा होती है। कुछ पकड़ाते नहीं पकड़ाते, और हमारा यह मतलब या तर्पण करत हो पितर वितर, तब वो गाय पूछी धराते, मुड़ी मुड़ी धराए, है ना। और एक बात और बता देता हूँ मैं, अगर गाय की परिक्रमा करना है तो पूरा सिर से गोल घूम करके नहीं जाना चाहिए, इसमें भी दोष है। तो कहाँ शुरू कर रहे हैं, कहाँ खत्म करना है, परीक्षित। गाय के पूछी से शुरू करना और चारों ठंड टांग मैंने दोनों टांग के बीच से बुलक के ऐसे परिक्रमा करना। अब लटारा मारी तो मान जाते है ना। नियम मैं बता देता हूँ, अब कैसे कर रहे हैं तो हर विचार है ना। तो ये परिक्रमा करने का नियम है। गौ माता आज उसको चाट लेती है। सच कहो सजनों माताओं, हमारे अच्छे अच्छे नियम है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे घर परिवार में कभी बिहाव होते तब मेहंदी लगा दो कि नहीं लगा, है ना। मेहंदी काग बने हैं, वैसे तो पेड़ से होते, पत्ता से होते, लेकिन सच बताऊं आप लोग, जिन समय सुरभि गाय दधीची महाराज के शरीर ल चाटत रही से, तो दो चाटन बूंद बूंद के नीचे टपक के इन्हें मेहंदी के पेड़ बने, है ना। एक कारण बताओ, दुनिया में वो कोई पत्ता है एक रंग लाल होते है ना। कोई पत्ता हो तो बताओ आपके रायखेड़ा एरिया में मेहंदी के अलावा। तो क्यों? क्योंकि खून से बना हुआ वृक्ष है मेहंदी का पेड़, इसलिए शादी ब्याह में कभी भी मेहंदी का उपयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि कहावत है भैया, बेटी का हाथ पीला करना है ना। पीला करते कि नहीं ब्याह में, कि लाल करना चाहिए। और लाल लाल करके भेज दो तो साल बहुत नहीं पड़े, जिना पंखा ले लाल लाल करके गए हाथ ओढ़ ला, है ना। लेकिन सासन कैसे पढ़ी तेला बताओ। पीला प्रेम का प्रतीक है और लाल डेंजरस खतरनाक है ना। अच्छा आतियत क्यों लगा दी, तब हो चल जाते तो यहाँ शुरू कर दे। भारी सोचल लगते, मेहंदी लगाई थे 7,500 देते, बाहन देवता बिहाव पढ़ते थे तो 1100 घरों दे बजियान पढ़ते, है ना। क्या विडम्बना है, गलत काम में आप खर्चा करते हैं और सही काम में आपको देने में बहुत अखरता है, बहुत कष्ट होता है। इसलिए मेहंदी का रस्म आजकल तो सिस्टम बना दे, मेहंदी रस्म है। और एक नौकाए होते लेडीज संगीत, लेडीज मन के डांस के घरों नियम शुरू हो गए। बताओ ये कोई नियम बना है शास्त्र में? जिनको मर्यादा में रहना चाहिए वो डांस करने में लगे हुए हैं। करती विनीत व्रत कर तो नरो में नृत्य। तो सज्जनों चलिए ज्यादा हम उपहास नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई वही बता रहे हैं। आज उस हड्डी से वज्र का निर्माण किया गया और वज्र के द्वारा उनको वृत्तासुर को मारा गया। अच्छा कैसे मारे तो बताता हूँ। आदमी कहते 28वां दिन में मर गए, लेकिन मैं सच और भागवत की कथा बता रहा हूँ। 28वां दिन में वृत्तासुर जो है ऐरावत हाथी सहित इंद्र देवता को निकल गया था, है ना। तो रात दिन बढ़त रहेगा और अंदर में जाकर के इंद्र देवता अपने वज्र के द्वारा उनके अकड़ी को धीरे धीरे काटने लगे, है ना। तो पोस्टमार्टम शुरू हो गए और काटते काटते सज्जनों जब पूरा साल बीता तो उसके पेट को फाड़ करके जैसे भगवान सूर्य नारायण बदली को फाड़ देता है, उसी प्रकार इंद्र देवता सामने प्रकट होकर के आ गए। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है, गगन सो सुमन पाश। इंद्र देवता के लोग जय कार्य करते जा रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। शमान बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। शमान बसो वृंदावन में,
बृतासुर लड़ाई के मैदान में है और लड़ते लड़ते भी वो भगवान को याद करने लगा था। कैसे? जब इंद्र के हाथ से गदा गिर पड़ी थी तो बृतासुर ने कहा कि अरे इंद्र, जो निहत्थे हैं मैं उनके पर व्यवहार नहीं करता। वैसे जब वज्र भी छूटा तो आज जैसे गदा निष्फल हो गई थी तो तुम्हारा यह वज्र निष्फल होने वाला नहीं है। उठाओ वज्र और तुम मुझसे वार करो। इस प्रकार आप विचार करिएगा, लड़ाई के मैदान में भी जो आदमी भगवान को याद करे वो निश्चित रूप से इस जन्म का नहीं तो पुनर्जन्म का, पिछले जन्म का वो भगवान का भक्त रहा होगा। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन, एक चित्रकेतु नाम के राजा थे जिनकी 1 करोड़ रानियां थी। बड़ी रानी का नाम है कृतदूती। तो राजा के घर में बाल बच्चे नहीं थे, संतान नहीं थे, 1 करोड़ रानी होने के बाद भी। एक समय राजा दरबार में बैठे हुए थे। चित्रकेतु के घर में अंगिरा ऋषि और नारद जी महाराज आ गए। जैसे आए तो राजा इतने सम्मान करने लगे कि उनको ऊंचा आसन दिया और खुद नीचे बैठ गए, है ना। बड़े प्रसन्न हुए। अंगिरा ऋषि कहते हैं, राजन, सब घर में कुशल मंगल तो है ना। राजा की आंखों में आंसू भर आए। कहने लगे, महाराज क्या बताऊं, धन तो भरा हुआ है, रानी करोड़ है, लेकिन किसी भी रानी के गर्भ से बच्चे पैदा नहीं हुए। तब अंगिरा ऋषि समझा रहे हैं परीक्षित जी महाराज। कहते, राजन, ये जो संतान होती है ना, पुत्र, ये दुख के देने वाले होते हैं, इसलिए संतान की कामना मत करो। राजा चित्रकेतु ने कहा, महाराज, आपका जो ज्ञान है मैं नहीं समझ पाऊंगा, क्योंकि इस समय मैं पुत्र की कामना से वशीभूत हो पड़ा हुआ हूं। तो अंगिरा ऋषि ने एक खीर उत्पन्न किया, महात्मा जी थे, और राजा को दिए। कहते, राजा, रानी को खिला देना। बड़ी रानी का नाम है कृतदूती। जैसे उनको खीर खिलाया गया भगवत कृपा से, और रानी गर्भ धारण कर लेती है। सज्जनों, समय आया और माता कृतदूती के गर्भ से एक सुंदर पुत्र जन्म लेकर के आ जाता है। अच्छा देखिए, ये रानी गर्भवती हो गई, पुत्रवती हो गई, लेकिन बाकी जो रानियां थी वो चिंता में पड़ गई कि भगवान, अब तो राजा साहब हमको प्यार नहीं करेंगे, स्नेह नहीं करेंगे। तो एक दिन की घटना देखिए, माता कृतदूती जैसे बच्चे को दूध पिला करके और सजनों पालने में डाल देती है, उसी समय बाकी रानियां आज जहर को घोल करके, विष घोल करके और बच्चे को पिला देती है ना। बच्चा जहर को पिया, मर जाता है, उनके मुंह से झाग निकलने लग जाते हैं। और जब वो झाग निकल रहे थे, घंटा भर बीत गया, तब वो कहने लग गए, कृतदूती की बहन, जाओ और जा करके मेरे बच्चे को लेकर के आओ, मैं उसे स्तनपान कराना चाहती हूँ। दासी जब लेने के लिए गई तो देखा बच्चे के मुंह से झाग निकल रहे हैं और बच्चा मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। जोर से चिल्लाने लगे, माँ, माँ, आज तेरा बच्चा नहीं रहा माँ। कृतदूती आती है और अपने बच्चे, मृत बच्चे को देख करके मस्तक पटक करके रोना प्रारंभ कर देती है। हे विधना, मैं तोर काय बिगाड़ा, जो वसदाय हो दुख मोहि डारा। कहते, हे भगवान, यदि आपको ले जाना ही था तो आप मेरे बच्चा क्यों दिए? भगवान को कोस रही हैं। उसी समय राजा चित्रकेतु जी भी आ गए और वो भी बच्चे को लेकर के जमीन पर गिर पड़े। पूरे घर में कोहराम मचा हुआ है, सारे लोग रो रहे हैं। देवर्षि नारद जी और अंगिरा ऋषि उनके घर में आ गए। राजा से पूछा, कहते, राजन, सब कुशल मंगल तो है ना? राजा को बड़ा दुख हुआ। चित्रकेतु को कहते, ब्राह्मण देवता, क्या कुशल कह रहे हैं आप? मेरा बच्चा मरा पड़ा है, शरीर पड़ा है, और आप मेरी कुशलता पूछ रहे हैं। चित्रकेतु ने कहा, राजा, आप हमें नहीं पहचान रहे ना? हमने तो पहले ही आपको निवेदन किया था कि ये पुत्र दुख देने वाला होता है, संतान दुख देने वाले होते हैं। अच्छा, उसके बाद अंगिरा ऋषि ने
उस जीव आत्मा को पुकारा सबके सामने और कहा, बेटा तेरी माँ रो रही है, तेरे परिवार के लोग तड़प रहे हैं, शरीर पड़ा है, काया पड़ा है, तो आ और आ करके शरीर में समा जा। तब उस बच्चे ने कहा, ब्राह्मण देवता बताओ, मेरी माँ से पूछना इसके पहले जन्म में मेरी माँ थी क्या? बताओ, कोई जानता है कि हमारा बेटा पहले भी बेटा था? न कोई बाप जानता है। तो उस जीव आत्मा ने कहा, कहते भगवान, जब इस जन्म में हमारा नाता नहीं, अगले जन्म में हमारा नाता नहीं, पिछले जन्म में हमारा कोई नाता नहीं, तो अभी कैसे संबंध हो सकता है? बस इतना कहना था सज्जनों कि राजा चित्रकेतु को ज्ञान हुआ और अपने बच्चे को संस्कार करके विमान में बैठ करके आकाश मार्ग की ओर जाने लगे। जाते जाते क्या हुआ, एक चित्ररथ नाम का बगीचा मिला, जो भगवान शंकर जी का बगीचा कहलाता है, जहां भोलेनाथ अपनी पत्नी को गोद में बिठा करके बैठे हुए थे। जैसे देखा चित्रकेतु हंसते हुए रथ को उतारा और गाली देने लगे शंकर भगवान को कि भोलेनाथ तुम्हें शर्म आनी चाहिए, साधु संतों के बीच तुम अपनी पत्नी को गोद में बिठा करके रखे हो। शंकर भगवान मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन सज्जनों माताओं, मैया पार्वती जी को बड़ा गुस्सा आ गया। कहते, अरे दुष्ट, भगवान ने तुमको निर्णायक बनाया है क्या? तुम शिव जी की निंदा कर रहे हो? जाओ, मेरा श्राप है और तुमको असुर बनना पड़ेगा, राक्षस बनना पड़ेगा। माता पार्वती जी के श्राप से और चित्रकेतु राजा को राक्षस बनने का श्राप मिला। तब चित्रकेतु राजा मैया के चरणों में गिर पड़ा और कहते हैं, माता सुखस्य दुखस्य न कोऽपि दाता परो ददाति नीति बुद्धिरेषा अहम करोमीति वृथाभिमानः स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो हि लोकः। कहते हैं, माता आपने जो श्राप दिया उसे मैं स्वीकार करता हूं, बस एक कृपा करिए, अगर मैं राक्षस भी बन जाऊं तो भगवान के चरणों में मेरा प्रेम रहना चाहिए, अनुग्रह होना चाहिए। माता जी ने आशीर्वाद दिया सज्जनों। तो यही चित्रकेतु राजा दूसरे जन्म में विकासुर नाम का दानव बन करके, राक्षस बन करके आया और इंद्र के हाथे मृत्यु को प्राप्त करके और भगवान के परम धाम को प्राप्त हुआ। आगे की कथा का वर्णन आता है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते, हे राजन, कश्यप ऋषि के जो पत्नी थी अदिति, इनके गर्भ से 12 पुत्र जन्म लेकर के आए। विवस्वान अर्यमा पूषा त्वष्टात सविता भगः धाता विधाता वर्णो मित्र शक्रः उरो प्रवः। ये अदिति के पुत्र बताए। और कश्यप के दूसरी पत्नी थी, वैसे तो 13 पत्नियां थी इनकी। दूसरी पत्नी के गर्भ से 2 पुत्र पैदा हुए परीक्षित जी महाराज, है ना। एक का नाम हिरण्यकश्यपो और एक का नाम हिरण्याक्ष। तो हिरण्याक्ष को भगवान ने वाराह बन करके मार दिया। और इसके अलावा इनके गर्भ से 49 पुत्र और हुए, जो देवताओं की पार्टी में जाकर के शामिल हो गए थे, जिनको मरुदगण कहते हैं। बहुत सुंदर प्रसंग आता है। राजा परीक्षित जी ने पूछा, अदिति के पुत्र आखिर देवताओं के पार्टी कैसे ज्वाइन कर लिए हैं, कैसे शामिल हो गए महाराज, बताइए। जिस समय भगवान हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष को मार तो माता दीति अब वो चिंता करने लगे और अपने पति कश्यप जी से कहा कि स्वामी, मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो इंद्र को मार सके। कश्यप जी चिंता में पड़ गए। कहते, देखो, स्त्री से ज्यादा प्रेम करोगे ना तो कभी कभी धर्म संकट में डाल देती है। इंद्र को कौन मार सकता है, बताइए। जाको राखे साया मार सके ना कोई, बाल नवा का कर सके जो जग बैरी हो।
इंद्र देवता की रक्षा मेरे परमपिता परमात्मा भगवान श्री हरिनारायण करने वाले हैं, है ना। अब इंद्र को कैसे मारा जा सकता है, चिंता होने लगी सज्जनों। तो कश्यप जी ने कहा, देवी तुमको एक काम करना पड़ेगा, व्रत करना पड़ेगा। भक्ति दो प्रकार की होती है, एक सकाम भक्ति और एक निष्काम भक्ति। तो जिनको कुछ चीज पाने की इच्छा होती है वो सकाम भक्ति करते हैं, और जिनको कुछ भी पाने की इच्छा नहीं होती भगवान से वो निष्काम भक्ति करते हैं। और हमें कुछ मांगने की आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें सज्जनों। एक पुंसवन नाम का व्रत बताया जिसको साल भर तक करना है। और कैसे करना है, मार्ग शीर्ष का महीना आएगा, मार्ग शीर्ष माने अघन का महीना जो अभी चल रहा है, प्रतिपदा शुक्ल पक्ष एकम की तिथि से प्रारंभ करना और नियम से व्रत को पालन करना चाहिए। और पूरे साल भर तक व्रत करना है। और जो सुन रहे हमारी कथा वो भी ध्यान रखें, अगर व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो धोबी के हाथों से धुले हुए कपड़े, प्रेस किए हुए कपड़े पहन करके पूजा में नहीं बैठना चाहिए। रजकई छालितं वस्त्र शुद्ध कवयो विदो हस्त प्रक्षालनेनैव पुनर्वस्त्रं च शुद्धयते। माने जब तक आप अपने हाथों से कपड़ा नहीं धोएंगे और प्रेस नहीं करेंगे, नहीं पहनेंगे, तब तक कपड़ा शुद्ध नहीं कहलाएगा पूजा पाठ के लिए। बाकी समय पहने जैसे पहने आप, ऐसे करना। और जो उपवास करने वाले हैं उनको आलस्य नहीं करना चाहिए, है ना। और दूसरा बात, कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या करवे, जिन दिन उपवास रहे तीन दिन लेकर फड़ी तब थे बड़ा अत्याचारी कर देखा है ना। नई गाड़ी तो कवे तो भल गाड़ी देख मन लगते है ना। नहीं क्रोध सम शत्रु है जग में और महान। चलो लड़का मला गाड़ी दे दो चल जाइए, लेकिन उपवास धास के दिन खास करके पति देवता का ही शब्द नहीं बोलना चाहिए। अगर गलती करे तो भी, है ना। इस नियम का पालन तो आपको अवश्य करना चाहिए सज्जनों माताओं। एक तरफ पति देवता बैठे हैं, एक तरफ पुत्र बैठे हैं। बताओ काखर पक्ष लेना चाहिए नारी मल्ला, काखर पक्ष लेते हो तेहोल बताओ, और काखर लेना चाहिए तेला बताओ। सब जाना तो बता बातें नहीं है। लड़का कत को गलती करे, महतारी लड़का के पक्ष ही अपन पति धर कभू नहीं बोले, है ना। यही तो अपराध है। पुत्र के पक्ष मत लेना, बल्कि पति का पक्ष लेना। और हमारा निवेदन है अपने जीवन में इन बातों का, मर्यादाओं का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। तो इस प्रकार सज्जनों ये कथा का भाव बताया गया। अब देवी दीति व्रत करने लगे साल भर के। इंद्र देवता को पता चला कि मेरी माँ मुझे मारने के लिए पुत्र पैदा करना चाहती है, तो एक दिन सेवक बन करके आ जाता है ना। और जिन उपवास रहते तेला नहीं सोना चाहिए, दिन मान विशेष करके ध्यान रखना, है ना। उपवास में जिन सोते तेना अजगर के पाथे बोलो वृंदावन विहारे लारे के। और उपवास के दिन कोई लुका चुरा के दूध ला चाहल पियत हो ही तेना छुछू बन के आते, है ना। यहू ध्यान रखना। उपवास धार के दिन फल फूला ज्यादा खाते कूद कूद के, माने 3-4 बार, है ना। वो बोला बेंद्रा की योनि में जाना पड़ते, बंदर बनना पड़ता है। तो इसलिए जब उपवास रखे हैं तो नियम का भी पालन करें, है ना। और बिना हाथ पैर धोए शयन कक्ष में नहीं जाना चाहिए, बिस्तर में नहीं जाना चाहिए। एक दिन चल दी माता दीती हुई और सूद के नाक बाजत रहे, मुंह खुल गिरा है ना। इंद्र देवता आज एक छोटा सा रूप बना करके और उनके पेट के अंदर में चले गए। और जा करके जो बच्चा पल रहा था गर्भ में कश्यप जी का पुत्र, उनको वज्र से टुकड़ा कर दिए सज्जनों। एक नहीं बल्कि 7 टुकड़े कर दिए गए। लड़का रोए पर लगे। इंद्र देवता कहते मत रो मत रो। फिर भी बच्चा रो रहा है, तो एक टुकड़ा के फिर 7 टुकड़ा, माने 37 49 टुकड़े कर दिए गए। और इंद्र देवता गर्भ से बाहर आ गया। समय आया और आज दीति के गर्भ से एक नहीं बल्कि 49 पुत्र जन्म लेकर के आए, जो सीधे देवताओं के पार्टी में जाकर के सम्मिलित हो गए। इनका नाम है पवन चले 49। हवा 49 प्रकार के होते, ध्यान रखना। अग्नि घल 49 प्रकार के होते,
नाम अलग अलग उनका बताया गया है। वैसे पवन देव 49 हैं। अब दीति को पता चला, इंद्र देवता से पूछने लग जाते हैं, कहते बेटा तो सच सच बता, ये एक पुत्र होना था, वहां 49 पुत्र कैसे हो गए? इंद्र आज पूरी बात बता देते हैं। कहते हैं मैया हमें पता था कि तुम हमें मारने के लिए पुत्र उत्पन्न कर रहे हो, इसलिए हमने ऐसा उपाय किया है। सज्जनों, तो इस प्रकार ये जो कथा है श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी के सामने करते हुए बता रहे हैं। और दूसरी बात, नारद जी महाराज धर्मराज युधिष्ठिर को ये कथा सुना रहे हैं। विदुर जी के सामने मैत्रेय जी महाराज कथा सुना रहे हैं। सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषि को कथा सुना रहे हैं। राजा जनक को वेद व्यास जी महाराज कथा सुना रहे हैं। और वही कथा मैं आप लोगों के सामने निवेदन कर रहा हूँ। देखिए, जिस समय हिरण्यकश्यप को हिरण्याक्ष मारा गया, धर्मराज को संदेह हुआ और कहने लगे, कहते महाराज भेद भाव से रहित नारायण करतार। अरे ये जो भगवान है ये कभी भेदभाव नहीं करते, लेकिन आज इंद्र का साथ देने के लिए दीति के दोनों पुत्रों को क्यों मार दिया? ये कथा मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एक याद दिलाने के लिए बता दूं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये चारों भगवान के घर मिलने के जा रहे थे। जय विजय ने रास्ता रोक दिया था, तो ब्राह्मणों ने श्राप दिया, जाओ तुमको 3 जन्म तक राक्षस बनना पड़ेगा। ये पहले जन्म की कथा है। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बन करके आए, दीति के गर्भ से इनका जन्म हुआ। तो भैया भगवान को भजने के कई तरीके हैं परीक्षित जी महाराज। कोई भय से भजता है, भय माने डर के मारे, और कोई भगवान से रिश्ता जोड़ करके भजता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धोश्च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। गोपियां भगवान को किस रूप में भजते थे? है ना, अपने स्वामी के रूप में भजा करते थे। माता देवकी जी यशोदा मैया उनको पुत्र के रूप में भजा करती हैं। कंस जो है भगवान को अपना शत्रु मान करके रात दिन याद करते रहता है। इसलिए भगवान के भक्ति के नियम तो 2 हैं, एक ज्ञान और एक भक्ति। लेकिन एक रास्ता वो बता देता हूँ मोहन जी, है ना, जितका जन सुनो तो सुन लो। अगर ज्ञान नहीं होई, भगवान के प्रति प्रेम नहीं होई, भक्ति नहीं होई, तो आज एक नवा नियम शुरू कर देना, है ना। जतका देर मन लागे भगवान भारी गाली देकर, जतका देर मन लागे गाली देकर, है ना। तो रात दिन गाली देवे तो कबहु तो दीन दयान के अब हरक परेगी कान, कबहु न कबहु सुनी। जैसे रात दिन पुनः गाली देवे, है ना परीक्षित महाराज, तो सुना भले सुनते और नहीं सके डंडा धार के दौड़ाते। बस यही तो नियम है। भगवान का भक्ति भी इस प्रकार की जाती है। अच्छा, ज्ञानी आदमी अगर भक्ति करे उनको गीता रामायण भागवत पढ़ना पड़ता है, ध्यान रखना। पढ़वे तो जान देगा, है ना। और जो भक्त होते हैं उनको पढ़ने से मतलब नहीं है। सबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। तो ये सबरी अहिल्या सदन कसाई जो भी है, एवं एक कक्षा नहीं पढ़े हैं और फिर भी भगवान को जा करके प्राप्त कर लिया, है ना। तो मत पढ़ो, कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम प्रेम तो हो सकता है ना, भक्ति तो कर सकते हैं आप। भगवान को कुछ नहीं चाहिए सज्जनों, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो लाखों उपाय। आप लाख उपाय करिए और मन में यदि प्रेम नहीं है तो फिर मोहन मिलने वाले नहीं है, है ना। देखिए अब एक सुंदर प्रसंग की ओर हम आगे बढ़े। हिरण्याक्ष के मर जाने के बाद हिरण्यकश्यप अपनी मां को बुलवाया, है ना, और अपने भाई बहू को बुलवाया, पत्नी को, बच्चों सबको बुलवाया और बुला करके कहते हैं भैया देखो, अगर हम जीवन भर रोते रहेंगे तो भी हमारा मरा हुआ भाई वापस नहीं आएगा। असोचा न सोचस्तुम प्रज्ञावादम भासते। यही तो ज्ञानी पुरुष कहते हैं
कि मरा हुआ प्राणी कभी वापस नहीं आ सकता है। अब उनका क्रियाकर्म कराए। एक कहानी भी सुना रहे हैं हिरण्यकश्यप को। कौन से कथा जानते ना? एक उसीनर देश था जहां एक राजा थे, दूसरे राजा के साथ लड़ने के लिए गए, लड़ते लड़ते उनकी मृत्यु हो गई, है ना, मर गया राजा। उसका जो मरा हुआ शरीर था, मृत शरीर, उसको घर में ला दिया गया। जितनी भी रानियां थीं आज उसको घेर करके रो रही हैं। ये कहानी सुनाते हैं हिरण्यकश्यप अपन भाई है ना। वक्त के देर धर्मराज जी महाराज 5 साल का बालक बन करके आया और जा करके कहने लगा, अरे देवी क्यों रो रहे हो? अगर पति के लिए रो रहे हो तो पति तो सामने पड़ा है, शरीर पड़े ना, प्राण नहीं है, शरीर पड़े, तो क्यों रो रहे हो? शरीर तो सामने पड़ा है। और अगर रोवत हो कि बोलत नहीं है, एक श्वास नहीं चला थे, तो रात के घर पति सोते तो बोलते थोड़ी, है ना, उन्होंने नहीं बोले, तो को समय उठ के रोना चाहिए तुम्हारे। धर्मराज जी बता रहे हैं, बालक देखो मेरा कोई नहीं है भाई बंधु सखा, फिर भी मैं स्वतंत्र घूम रहा हूँ। माता मन के भी शंका दूर हो गए, संदेह दूर हुआ। और भाई का क्रिया कर्म करने के बाद सज्जनों हिरण्यकश्यपु ने क्या किया? यत्र यत्र द्विजा गावो वेदाश्रमा क्रिया तम तम जनपदम यात संदीपयत वृषित। अपने दूतों को बुलाया, यत्र यत्र द्विजा गावो। देखिए अधर्म कहां से शुरू होता है? जब लोग गाय को सताना शुरू कर देते हैं, द्विजा गावो, ब्राह्मणों को जब सताने लग जाते हैं, जहां आश्रम है गुरुकुल आश्रम, उनको आदमी जब तहस नहस करते हैं, मंदिर देवालय को तोड़ दिया जाता है ना। और जहां गांव में पंचायत पहले बैठती थी, चौरामन में बैठे थे, है ना, वो जगह गलवासी आ गए। ये जब सारे नष्ट होने लगे तो समझ लीजिएगा अधर्म जो है बढ़ना शुरू हो गया है। उस समय हिरण्यकश्यपु सबको भेज दिया, जाओ और सबको तहस नहस कर देना। सज्जनों माताओं, तपस्या करने के लिए जंगल चला जाता है। एक पेड़ के नीचे में खड़े हुआ हिरण्यकश्यपु, और जैसे ध्यान करने वाला था तो किसी संत ने कहा, एक तोता आया और पेड़ के डंगाली में बैठ करके नारायण 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 चिल्लाने लगा। कहते अरे ये जगह ठीक नहीं है। दूसरा पेड़ के नीचे चले गए, फिर तोता आया, नारायण नारायण कहने लगा। एक बार, 2 बार, 4, 6, 8, 10 बार ऐसा हुआ। हिरण्यकश्यपु आज लौट करके घर चला आता है तपस्या छोड़ करके। जैसे घर में पहुंचा, पत्नी का याद हो, हाथ जोड़ करके पूछते, स्वामी कैसे आ गया तुम? तपस्या करे जाते हो, है ना। एक बात बताओ, जब का भाई बैठे तो मान ला, अगर पति देवता घर निकल के गए और कोई कारण से तुरंत वापस आ गए, आते साढ़े समय पूछे करो काबर आ गए, टेंशन बढ़ जाती, काबर टेंशन ही मार थे। एक तो नारायण के टेंशन है, हिरण्यकश्यपु कहते कैसे आ गए जी, काबर आ गए थे, भड़क गए, चुप चुप, बेचारे चुप हो गए। बताओ, अगर पति देवता से कोई बात पूछना है तो कितना देर पूछना चाहिए? जब वो खाना खाकर बैठे हैं, आधा पेट हो गया तब पूछेगा पर दिन का हो रही थी, है ना। तो जिन बताए के बात नहीं, तीनों तक लोग बता दी, ध्यान रखना। आधा पेट हो तब पूछेगा, समझ गया? शांति देवी रहस्य का बात वो बता देंगे। तीसरा दिन के बाद कयाधु मस्त भोजन परोसत रहा अपन पति देवता ला, और धीरे से कथिए जी पर किसी के लहुट खा गए। तब वो बताइए, कहा बताऊं भाई, जेन पेड़ के नीचे जाओ ना तो एक तोता आ जाए, नारायण 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 जपे, भाई खुश हो गए। कयाधु है मोर पति है, आज नारायण नारायण जपते है ना। अरे मन नहीं लगे तो जबरदस्ती जप लेता, नारायण नारायण 4 घाट कथे सही में जी वो तोता नारायण नारायण का है। हाँ हाँ भाई, मैं जैन पेड़ में जाऊँ तो वो नारायण नारायण का है। ये तो गिनती का 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसने करते करते भैया वो 108 बार अपने पति से नारायण नाम का उच्चारण करवा देती है। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तब भाई मतलब इसमें होना चाहिए, है ना। अच्छा एक बात समझ लीजिएगा, पत्नी को धर्म पत्नी कहते हैं,
धर्म के भाई भले होते, धर्म के पिता गले होते, सब जाना था ना, लेकिन धर्म के पति सुने हो, धर्म पति इसे कहा सुने हो पता बोला, तो धर्म के पति नहीं हो सकते। अच्छा, पत्नी धर्म पत्नी क्यों कहते हैं? अगर पति देवता का मन भी नहीं रही ना, तो पत्नी में इतना पावर है, इतना ताकत है, ये सज्जनों वो अपन पति देवता का स्नो करके लाइन रास्ता लाज लेते हैं, है ना। ऐसा आपको भी करना चाहिए। हाँ। कल जब हो अपन अपन पति धर किया हो, है ना, तब तो पति धर्म पत्नी कहलाओ। अगर नहीं ला सके तो कोई बात नहीं, यहाँ जाओ तो जैन कथा में सुना तो चलो घर पे जाके सुना। एक जन भाई का नवा नवा बिहार हो रहा है, चल दी रात के अपन पति देवता कथे जी, वो महाराज तुम्हारा बुला है कथा सुने भाई, कथे महाराज मन के चाले उसने है नहीं, हम ड्यूटी करबो तो कथा सुने जाबो, तो ओके सब तो कथा सुनाओ। रात के परीक्षित महाराज 9 बजे कथा शुरू करी थे, 12 बजे रात के कथा सुनी सोला, है ना। तब बिहान दिन होए पति देवता कहते चल जी मोह कथा सुने जाओ, लाइन में आगे ना भाई कहते महाराज मोर पति देवता कथा सुने लाए हैं। खुश हो गए महाराज जी, कथा सुने पर आए हैं? कहते नहीं आए हो महाराज। तब काबर आए हैं? कहते 3 से 6 निपटाए पर आए हो। काबर नहीं तो 9 से 12 जगह ही मोर भाई है ना। ध्यान देना, पत्नी में इतनी शक्ति है, पत्नी में इतनी ताकत है, मुरली जी ध्यान रखना। बोलो ना यार यार हिच मन जिद करी सो ही तब से आए है नहीं। तो सज्जनों आज हिरण्यकश्यपु फिर तपस्या करने के लिए चला जाता है। देवता बड़े व्याकुल हो गए, दुखी हो गए, और उसके बाद तपस्या भगवान ब्रह्मा जी का करने लगा। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद मिला उनको। कैसा वरदान? रात मरो न दिन मरो, मरो न भीतर बार, पैर बांध भगवान से जीत लिया संसार। हिरण्यकश्यप कह रहा है प्रभु न मैं रात में मरना चाहता हूँ, न मैं दिन में मरना चाहता हूँ, न मैं कोई अस्त्र से मरना चाहता हूँ, न मैं कोई शस्त्र से मरना चाहता हूँ। भगवान आपके बनाए सृष्टि से किसी से मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। वरदान मिला, और वरदान मिलने के बाद हिरण्यकश्यप का पापाचार बढ़ने लग गया। तब देवता भगवान से कहते भगवान हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान ने कहा यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवा आसो विनश्यते। जब कोई मेरे भक्त को कष्ट देता है, कोई वेद पुराणों को कष्ट देता है ना, या शास्त्र को जो अपमानित करता है, मंदिर देवालय को जो नष्ट करता है, साधु संत महात्माओं को जो अपमानित करता है, स्वयं ही वो नष्ट हो जाते हैं। सज्जनों भगवान ने कहा जाओ जिस समय मेरे भक्ति पर पीड़ा होगी, संकट होगे, और उस समय मैं उसका उद्धार करने के लिए आऊंगा। सारे देवता आ गए, इंतजार करने लगा। हिरण्यकश्यपु के भाव इस प्रकार बढ़ने लग जाते हैं। इसकी पत्नी का नाम कयाधु, और कयाधु के गर्भ से 4 पुत्र जो है जन्म लेकर के आए थे, जिनमें छोटे पुत्र का नाम प्रहलाद। अच्छा, उसको प्रहलाद क्यों कहते हैं? जिनमें अनेक अनेक प्रकार के कष्ट को लाद दिए गए थे, इसलिए उनको प्रहलाद कहा। आज प्रहलाद जी महाराज जैसे स्कूल में गए और छुट्टी हुई, वापस आया, पिता गोदी में उनको बिठा करके पूछने लगे, कहते बेटा आज तुमने स्कूल में क्या शिक्षा ली है, क्या पढ़ करके आया है? प्रहलाद जी कह रहे हैं श्रवणम कीर्तनम वैष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदन। ये नवधा भक्ति है, जिसमें श्रवणम
श्रवण करना, कथा सुनना, ये भगवान की पहली भक्ति है। उसके बाद कीर्तनम, इसका कीर्तन करना, भजन करना, विष्णु स्मरण, पाद सेवनम। सज्जनों, ये नवधा भक्ति के लक्षण बताए गए हैं। जैसे इस बात को सुना, हिरण्यकश्यपु ने अपने बच्चे को जमीन पर पटक दिया और कहते, अरे मूर्ख, ये नारायण का नाम तुमने कहां से सुना? किसने तुमको बताया? कहते, पिताजी बताने की बात नहीं है सज्जनों। जैसे चुंबक का गुण होता है, वो लोहे को अपनी ओर खींच लेता है, वैसे भगवान के नामों की शक्ति है, वो भक्त को अपने पास बुला लेते हैं, उनको लाने की आवश्यकता नहीं होती है। प्रहलाद जी समझा रहे हैं, उनको बड़ा कष्ट हुआ। शुक्राचार्य जी के दो पुत्र थे, संड और अमर, को उनको बुलाया और बुलाकर कहते हैं, गुरुजी, इस मूर्ख को, इस बालक को राजनीति पढ़ाना, अर्थशास्त्र पढ़ाना, सब पढ़ाना, लेकिन धर्म शास्त्र की शिक्षा मत पढ़ाना, और ऐसे पढ़ाना कि हमारे कुल का नाम ये रोशन कर सके। गुरुजी पढ़ाने लगे। एक दिन अवकाश का समय आया, छुट्टी, लघु शंका की छुट्टी। सब लड़का पूछे लगे, कहते गुरुजी, कहते प्रहलाद जी एक बात बताओ, ये भगवान के नाम तुमने कहां से सीखा? किसने बताया? तो प्रहलाद जी जो हैं आज बताने लगे, मैं अपनी माँ के गर्भ से ये सीख करके आया हूँ। है ना, कथा सुने आप? गयाधु जब गर्भ में थी, इंद्र देवता उसका चोरी करके ले जा रहे थे, तब नारद जी ने उनको छुड़ा करके अपने आश्रम में रखा और वहीं उनको भगवान के नामों का संकीर्तन सिखाया था। इसलिए प्रहलाद जी गर्भ से ही आज शिक्षा प्राप्त करके आए थे और सारे बच्चों का हाथ पकड़ करके और बड़ा बहुत सुंदर भजन गा रहे हैं। हो जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, सारे असुर बालकों को हरि हरि नाम का उच्चारण सिखा रहे हैं। देखिए
भक्ति का करंट किस प्रकार लगता है, ध्यान रखना है ना मोहन जी। कोई भक्त है, उनके हाथ को पकड़ लेने से लोग भक्ति के मार्ग में आ जाते हैं। देखा प्रमाण बता दो आप, जिसे आरती होते ना, एक जना थाली धरे रहते, घुमा रहते, और बाजे वाले पर हाथ छुए रहते, करंट लगते कि नहीं लगे बताओ, है ना। तो वैसे ही जो भक्त मिले भगवान के, उनके आश्रय पकड़ लेना, हाथ पकड़ लेना, आप भी भक्त बन जाओगे। बच्चे पूछने लगे, कहते हैं प्रहलाद जी अब बताइए हमें क्या करना चाहिए भगवान को पाने के लिए। प्रहलाद जी सिखा रहे हैं, बचपन में मनुष्य को शिक्षा अध्ययन करना चाहिए, बाल्यकाल में शिक्षा, जवानी में पत्नी का साथ रहना चाहिए, और बुढ़ापे में अपनी मुक्ति के लिए उपाय करना चाहिए। लेकिन सज्जनों, धर्म आचरण सदैव मनुष्य को करते, सर्वदा धर्म आचरेत, है ना। सदैव धर्म का आचरण मनुष्य को करते रहना चाहिए, चाहे बचपना हो, जवानी हो या बुढ़ापा हो, क्योंकि पता नहीं आदमी कब कहाँ चला जाए। बच्चा नहीं मरता, ऐसा नहीं है, गर्भ का जीव भी छोड़ करके चला जाता है। इसलिए कहते हैं सज्जनों कि राम नाम के सब अधिकारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी, चाहे वो बालक हो, वृद्ध हो, युवा हो, नर हो, नारी हो, सबको भगवान का नाम लेने का अधिकार दिया गया है ना। अच्छा बताओ, आपके घर में छोटा सा बच्चा है, वो ताली बजा के राधे राधे करे, कितना अच्छा लगता है, लगते कि नहीं लगे बताओ। जब कैसे बैठे हो, हाँ तो हम बोलते बेटा राधे राधे बोल, तो बोलने में कितना आनंद आता है। यही संस्कार, यही शिक्षा अगर हम दें तो हमारे बच्चे जो है ज्ञानवान, शिक्षावान हो सकते हैं। सज्जनों, इस प्रकार सारे बच्चे आज राम भक्त हो गए, नारायण के भक्त हो गए। हिरण्यकशिपु को बड़ा गुस्सा आया और बुला करके दूतों से कहा बैठ जाओ और प्रहलाद को लेकर के पर्वत में चले जाना और जा करके वहां से नीचे फेंक देना, प्रहलाद मर जाएगा, तुम लोग वापस आए। जैसे लेकर के गए, प्रहलाद को इतना विश्वास था, दृढ़ विश्वास था, जैसे फेंकने लगे तो भगवान से कहते हैं प्रभु दीन दयाल विरद संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जैसे पर्वत से फेंका गया, नीचे मेरे चतुर्भुज भगवान खड़े थे सज्जनों, उनको अपने गोदी पर उठा लेते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, गोदी पर उठाई। तुरंत प्रहलाद जी भागते भागते घर आ गए। बाप ने पूछा हिरण्यकशिपु ने, बेटा तू आ गया, जल्लाद लोग कहाँ हैं? कहते पिताजी मैं लिफ्ट लेकर के आ गया हूँ, है ना। किसका लिफ्ट मिला? भगवान नारायण का सहारा मिला उनको, चले आए, हारे का सहारा, है ना। इसमें भी उनकी मृत्यु नहीं हुई। तो कहते उनको बड़े बड़े नाग जहाँ रहते थे उनके साला में स्थान में डाल दिया गया, लेकिन सर्पों ने भी उनको नुकसान नहीं पहुंचाया। अश्वशाला, गजशाला आदि सभी स्थानों में उनको डाल दिया गया, लेकिन उनका कोई बाल बांका नहीं कर सका। तब अंत में हिरण्यकशिपु ने कहा कि भैया तेल की कड़ाही गर्म करो और खौलते हुए तेल में इस बच्चे को डाल देना, प्रहलाद को डाल देना। बताइए इतना निर्दयी पाप कोई हो सकता है? क्रूर। बहुत बड़ी कढ़ाई थी जिनमें तेल को भर करके और तपाया जा रहा है। तेल खौलने लगा, प्रहलाद जी मन ही मन कांपने लगे। भगवान कहते भीतो भयात् मुच्यते, जो भयभीत हैं उनको भय से मैं मुक्त कर देता हूँ। क्या देखा? उस खौलते हुए तेल में छोटी सी चींटी तैर रही थी, जीवित अवस्था में। प्रहलाद जी ने देखा जब ये चींटी नहीं मर सकी तो मैं कैसे मरूंगा? खुद जा करके छलांग लगा दिए और ठंडा जल के समान प्रहलाद जी वहां तैरने लग जाते हैं। करण सुधारी को करही पिताई, गोपद से दो अनल शीतलाई। ये भगवत कृपा है सज्जनों। लोगों को लग रहा था कि तेल खौल रहा है, आग जल रही है, लेकिन वो एकदम निर्मल शांत हो गया। गोपद सिंधु अनल शीतलाई, अनल माने अग्नि, अग्नि में शीतलता भगवान ने ला दिया। जो भव सागर पार होने वाले हैं
समुद्र को भगवान गाय के खूर के बराबर बना देते हैं, ऐसी उनकी कृपा होती है ना? आज प्रहलाद वहां भी बच गया। उसके बाद उसी समय उसकी जो बुआ थी जिसका नाम होलिका है, वो आ गई हिरण्यकश्यप से कह लगे कि भैया मेरे पास एक चादर है, अगर आप कहें तो उस चादर को ओढ़ करके मैं बैठ जाती हूँ और नीचे से तुम आग लगा देना, प्रहलाद जल जाएगा, मैं बच जाऊंगा। आज चंदन की चिता, चंदन की लकड़ी की चिता तैयार कर दी गई। होलिका उसमें बैठ जाती है, चादर को ओढ़ लेती है। देखिए बहुत ध्यान से समझना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है ना, उसी को पहले जाना पड़ता है। प्रहलाद को गोदी में बिठाए, कहते भैया, और नीचे से आग लग पावर देव लगाई, आग लगा दो। जैसे आग लगा दी जाती है, ऋण रूप बैठे प्रहलाद जी आज भगवान को स्मरण करने लग जाते हैं। उसी समय क्या हुआ, पवन चले 49 प्रकार के हवा जोर से चलने लग गए। जब आप दिया जलाते हैं पूजा के समय, तो उनको बहुत संभाल करके रखना पड़ता है, दिया मत बुझा जाए, क्योंकि हवा उसको बुझा देती है ना? लेकिन जंगल में जब आग लग जाती है परिस्थिति महाराज, और जबकि हवा चलते वक्त आगे भगवत है ना, जिसको दावा नल कहते हैं। किस लिए? वनानि दहतो वन्ही सखा भवते मारे। जंगल में आग लगती है तो हवा उसके मित्र बन जाते हैं, दीपक जलाओ तो वही उसके, है ना? गड़बड़ हो गए, दवाई नहीं पैस, और वो उड़ा करके प्रहलाद के गला में गिर गई। हवा चली तक छकोरा में, अब आग लगे, भर आगे बढ़ा थे। होलिका जल करके नष्ट हो गई। भक्त प्रहलाद जी राम 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 कहते हुए आज जाग जाते हैं, स्वर्ग से देवता फूल बरसा रहे हैं। बाल न बाका होता उसका, बाल न बाका होता उसका, रक्षक दया निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। पालन बाका होता उसका, भक्त बचा
श्री सुखदेव जी महाराज बताने लगे, राजन होलिका जल करके नष्ट हो गई। हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया, गुस्सा आया। क्रोधाद भवति सम्मोह, और ज्यादा क्रोध करने से आदमी मोह में पड़ जाते हैं। सम्मोहात स्मृति भ्रतः, और ज्यादा मोह माया में पड़े तो स्मृति माने बुद्धि जो है ये नष्ट हो जाती है। बुद्धि नाशाद प्रणयस्यति, और जब बुद्धि नाश हो जाती है तो आदमी का काल मृत्यु जो है आगे आ जाता है। आज हिरण्यकश्यप प्रहलाद के हाथ को पकड़ा और गर्जना करके कहने लग गया, वासो यदि चा सर्वत्र कस्मात् स्तंभेन न दृश्यते। अरे मूर्ख बालक, अगर तेरा भगवान सर्वत्र है तो इस खंभे में क्यों दिखाई नहीं पड़ रहा है? प्रहलाद जी शांत थे, कहने लगे, पिताजी हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान तो सर्वत्र है, घट घट में है। अगर आप प्रेम करेंगे तो खंबे से भी भगवान प्रकट होकर के आ जाएंगे, पत्थर से भी भगवान प्रकट हो जाएंगे। जैसे ही खंबे को मारने वाला था, उसी समय गड़ गड़गड़ानो खम्भ फाड़ो चर चरानो निकसो नर नाहर को। रूप अति भयानक है, भयानक रूप लेकर के और नरसिंहनाथ जी भगवान सामने प्रकट होकर के आ जाते हैं। बोलिए नरसिंहनाथ भगवान की। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। चलन लड़ाई दोनों जन के भगवान की जय। मार्बल बता दो। आप लोग उठ जाइए थोड़ा सा, बस दो उठ जाओ, बाकी बैठे रहो। भगवान का पूजा करेंगे आप लोग। परीक्षित लोग उठ जाइए। देवेंद्र नरसिंह भगवान को लाइट बंद हो गई, बाकी लोग बैठे रहिए। नरसिंहनाथ भगवान की संक्षिप्त आरती तय करें। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं श्री नरसिंह जी महाराज की जय। नरसिंह भगवान की जय। तिलक लगा दीजिए और फूल चढ़ा दीजिए, माला बना दीजिए।
एक ठो पट्टा सज्जनों, प्रहलाद जी हाथ जोड़ आज ये नरसिंहनाथ अवतार की कथा और भक्त प्रहलाद की कथा के साथ आज की कथा हम यही विराम करेंगे। ये तरफ एक छोटा सा उत्सव मनाएंगे, आप सबकी सहमति हो तो होली का उत्सव मनाएंगे। उसके बाद आज की मंगलमय आरती होगी। आरती के बाद प्रसाद लेकर के सभी लोग अपने अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। कल की जो कथा होगी जिसमें भगवान वामन जी का पावन चरित्र का वर्णन मैं करूंगा और गंगा जी की उत्पत्ति की कथा, भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म की कथा और संध्या होते होते भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म उत्सव का आनंद आप और हम सभी लोग यहाँ उठाएंगे। कल चतुर्थ दिवस है। जो लोग कथा सुनने के लिए आए और आपके मन में श्रद्धा हो तो भगवान के खेल खिलौने चॉकलेट जो बन पड़ता है आपसे दूध दही माखन मिश्री को लेकर के जरूर आइएगा और ऐसा भाव बनाइए कि हम परमात्मा को अर्पित कर रहे हैं, भगवान को अर्पण कर रहे हैं। भगवान उसे स्वीकार करेंगे और हमारी मंगल कामनाओं को पूर्ण करेंगे। नरसिंहनाथ जी महाराज का जन्म हुआ, अवतार हुआ पंजाब में मुल्तानपुर नाम का एक गांव है। यहाँ इनका प्रादुर्भाव और ठीक दोपहर 12 बजे भगवान खंभा से प्रकट होकर के आए हैं नरसिंहनाथ जी भगवान। शरीर तो नर के समान है और सिर उसका सिंह के समान है, इसलिए उसको नर और सिंह कहते हैं। 12 बजे भगवान प्रकट हुए, तत्काल नहीं मारे हिरण्यकश्यप को। चाहते थे एक तमाचा मार के खत्म कर देते, लेकिन उनको वरदान मिला हुआ था कि रात मरो ना दिन मरो, न वो रात में मरता न दिन में मरता। इसलिए दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। आपस में लड़ने लगे। देवता झांक झांक करके देख रहे थे। संध्या काल होने वाली थी। उस समय भगवान देहरी में बैठ करके, क्योंकि भीतर वरुण न बाहर, ऐसा उनको वरदान मिला था। बाहर न भीतर, ऊपर न नीचे, दिन न रात, अस्त्र न शस्त्र, पशु न पाए जानवर, न ब्रह्मा के बनाए सृष्टि में किसी की मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। सूर्य अस्त होने वाला था सज्जनों माताओं। उसी समय डेहरी में बैठ करके नरसिंहनाथ जी भगवान आज हिरण्यकश्यपु को अपने जंघा पर लेटा लेते हैं, ना ऊपर ना नीचे। और फिर पूछा, कहते हैं अरे दुष्ट, पता ये दिन है कि रात? कहते महाराज ना तो दिन ना रात है ना, ये शाम का समय था। भगवान ने पूछा ऊपर है कि नीचे? कहते बीच में हूँ महाराज, सेंटर में पड़ा हूँ। भगवान ने अपने नाखून दिखाया। कहते अस्त्र है कि शस्त्र? कहते न अस्त्र न शस्त्र। फिर पूछा भगवान ने कि मैं मनुष्य हूँ, देवता हूँ, राक्षस दानव हूँ, क्या हूँ बताओ? कहते कोई मिसाल के लिए आप तो नरसिंह हैं। इस प्रकार दोनों वार्तालाप कर रहे थे। और फिर यहाँ तक कहा कि 12 महीने में मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए, 27 नक्षत्र में मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। 28वां नक्षत्र चल रहा था जिसका नाम है अभिजीत मुहूर्त, है ना। 13वां महीना चल रहा था सज्जनों, जिनको आप पुरुषोत्तम मास कहते हैं, लोन का महीना कहते हैं। और ऐसे समय में परमपिता परमात्मा भगवान जो है आज हिरण्यकश्यपु के हृदय को विदीर्ण कर देते हैं, फाड़ डालते हैं। उनके रक्त का पान करना वो प्रारंभ करते हैं। स्वर्ग से देवता फूलों की वर्षा कर रहे हैं, गंधर्व ढोल नगाड़े मृदंग बजा रहे हैं। बोलिए नरसिंहनाथ भगवान की जय। अब देखिए भगवान को इतना गुस्सा चढ़ा हुआ था, इतना गुस्सा चढ़ा हुआ था। हिरण्यकश्यपु के मरने के बाद भी भगवान शांत नहीं हो रहे थे। सारे देवता सामने खड़े होकर के अब भगवान की स्तुति कर रहे हैं। हे नारायण, हे प्रभु, आप अपना गुस्सा शांत कर लीजिए। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्ण चतुर्भुज प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। भगवान आप सारे विघ्न को शांत करने वाले हैं, अब तो कम से कम शांत हो जाइए। भगवान का गुस्सा शांत नहीं हुआ। तब सारे देवता
देवलोक में चले गए। माता लक्ष्मी जी घर में बैठी हुई हैं, आज लक्ष्मी जी के वंदना कर रहे हैं। आइए आप लोग ताली बजाएं और माता लक्ष्मी जी का ध्यान करें। जय भगवती देवी नमो वरदे, ताली बजाते रहो। जय पाप विनाशिनी बहु फल दे, जय सोमन